क्या एक अमेरिकी नागरिकता वाले माता पिता की भारत में जन्मी बेटी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक 17 साल की लड़की जिसका नाम है रचिता, उसने केस किया है, जो भारत में पैदा हुई लेकिन उसके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं थी। तो जानिए कैसे उसे कोर्ट में मिली नागरिकता, लेकिन अब सरकार उस फैसले के कुछ हिस्सों को चुनौती दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज ने साल 2024 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें एक 17 साल की लड़की रचिता को इंडियन सिटीजनशिप देने का निर्देश दिया गया। रचिता के माता पिता इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी और रचिता का जन्म साल 2006 में आंध्र प्रदेश के एक गांव में हुआ था। लेकिन ट्विस्ट ये था कि भारत सरकार ने उसकी नागरिकता की रिक्वेस्ट ये कहकर रिजेक्ट कर दी थी कि वो एक इलीगल माइग्रेंट है, क्योंकि उसके पास कोई भी लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट या कोई भी वैलिड वीजा था ही नहीं। इससे रचिता ऐसे सिचुएशन में आ गई जहां वो न तो अमेरिका की नागरिक बन पाई और ना ही भारत की। उसने पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। सिंगल जज की बेंच ने माना कि रचिता की सिचुएशन काफी ज्यादा यूनिक है। उसका पूरा जीवन भारत में ही बीता, उसने यहीं पढ़ाई की और उसकी मां का भी जन्म भारत में ही हुआ था। इसलिए कोर्ट ने उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानते हुए इंडियन सिटीजनशिप देने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद जुलाई 2024 में रचिता को नागरिकता भी दे दी गई, लेकिन अब मामला फिर से काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पूरे मामले के सिटीजनशिप वाले हिस्से पर तो कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कोर्ट ने उस महिला को चैलेंज किया जिससे रचिता को इलीगल माइग्रेंट नहीं बल्कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा गया। सरकार का कहना है कि ये परिभाषा सिटीजनशिप एक्ट एंड फॉरेन एक्ट दोनों के खिलाफ जाती है। एमएचए ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने साफ साफ कहा है कि मई 15, 2024 का सिंगल जज वर्डिक्ट सिर्फ रचिता के केस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे एग्जाम्पल बनाकर फ्यूचर में बाकी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को राहत नहीं दी जानी चाहिए। सरकार की चिंता यह है कि अगर इस तरीके के इंटरप्रिटेशन को प्रोसीडेंस बनाया गया तो भारत में जन्मे और बिना वीजा डॉक्यूमेंट्स के रह रहे कई और लोगों की इंडियन सिटीजनशिप की मांग वो कर सकते हैं और ये सिटीजनशिप एक्ट की स्पिरिट के खिलाफ माना जाएगा। सरकार के मुताबिक इंडियन ओरिजिन सिर्फ उन लोगों को कहा जा सकता है जिनके माता या पिता का जन्म ब्रिटिश इंडिया या प्री पार्टीशन क्षेत्रों में हुआ हो, जैसे कि पाकिस्तान या बांग्लादेश, और जिन्होंने बाद में भारत की नागरिकता ली हो। सरकार का यह भी कहना है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए इंडियन ओरिजिन नहीं माना जा सकता कि उनके माता पिता भारतीय थे। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या रचिता का यह केस भविष्य में हजारों अनडॉक्यूमेंटेड बच्चों के लिए सिटीजनशिप की राह खोल देगा, या फिर सरकार की दलीलें डिवीजन बेंच को मानने लायक लगेंगी? जो भी हो, इस केस से एक बात तो जरूर साफ होती है कि भारत में नागरिकता को लेकर कानूनी प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है और हर केस में यह कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड बेहद मायने रखते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।